हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसवी सिंह आज आपको ग्रामर की आउटलाइंस बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर अथवा अक्षर होती है। लेटर्स अथवा अक्षर से बनता है वर्ड, शब्द। वर्ड क्या है? Word is a group of letters that has a meaning. शब्द है अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो। वर्ड्स से बनता है फ्रेज, शब्द समूह। फ्रेज क्या है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए सेंस। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कुछ अर्थ हो। वर्ड्स और एंड फ्रेजेस से बनता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका पूर्ण अर्थ होता है। सेंटेंसेस से बनती है स्पीच। स्पीच क्या है? स्पीच इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों का संकलन है स्पीच। सेंटेंसेस किन किन पार्ट्स से मिलकर के बनता है? सेंटेंस जिन पार्ट्स से मिलकर बनता है उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें निम्नलिखित पार्ट्स सम्मिलित होते हैं। वह नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हैं सेंटेंस के पार्ट्स। आइए शुरू करते हैं नाउन से। नाउन क्या है? संज्ञा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु का नाम होती है। नाउन्स के प्रकार: प्रॉपर नाउन, हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नाउन के नवीन वर्गीकरण के अनुसार दो प्रकार हैं इसके। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार नाउन्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है: काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सके, जिनकी गिनती की जा सके। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिना न जा सके, जैसे कि पदार्थ हैं, भावनाएं हैं, भाव हैं, जो भी हैं। नाउन के दो नंबर अर्थात वचन होते हैं: सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। नाउन को तीन जेंडर अर्थात लिंगों में बांटा गया है:
वो हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आगे है प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। ये हैं सर्वनाम के प्रकार। इनको हम डिटेल में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। आगे है वर्ब, क्रिया। तो क्रिया क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट। क्रिया वो शब्द होती है जो अपने कर्ता के बारे में कुछ कहती है, या यूँ कहें कि जिस शब्द में करना या होना पाया जाता है। काइंड्स, प्रकार। तो इसका पहला प्रकार है एक्शन वर्ब्स। जिस शब्द में करना या होना पाया जाता है वो एक्शन वर्ब है। ये दो प्रकार की होती है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी फॉर्म्स पास्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगा करके बन जाती है, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स में वो आती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अन्य कोई परिवर्तन करना पड़ता है। इसकी जो 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये एक्शन वर्ब्स के लिए होती हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। और ये सहायक क्रियाएं जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आती हैं बी, हैव, डू। तो बी, हैव, डू से बन गया इज, एम, आर, बाज, बर, बीन। हैव से बन गया हैज, हैव, हैड। डू से बन गया डू, डज, डिड। तो ये हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज, इनके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब मॉडल ऑक्सिलरीज में आती हैं, जैसे कि सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑड टू, डेयर, नीड, यूज टू, एटसेट्रा। आगे है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या है? फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती है, वो क्रिया होती है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनी होती है, और इनका अर्थ जो है मिला करके ही होता है, अलग अलग शब्दों का अर्थ नहीं निकालते हैं। कार्य के आधार पर क्रियाओं को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। कार्य से आशा है कि वो वर्ब किसका कार्य कर रही है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य कर रही है। तो वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपना ही कार्य करती हैं, क्रिया का कार्य ही करती हैं और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो
या तो नाउन का काम करती हैं या एडजेक्टिव का काम करती हैं या एडवर्ब का काम करती हैं, और टेंस बदलने पर इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट या कर्म के आधार पर कहें तो क्रियाएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ इनका ऑब्जेक्ट आता है, जिनको व्हाट, विच अथवा होम क्वेश्चंस के आंसर्स देने की ज़रूरत पड़ती है। इनको अगर नहीं लिखेंगे तो इनका सेंस पूरा नहीं होगा, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में भी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट तो नहीं आता है, लेकिन इनका सेंस पूरा नहीं होता, तो इन्हें आवश्यकता होती है किसी की, तो इनके साथ जो आता है उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। तो इन इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके साथ कंप्लीमेंट आता है उनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। आगे है एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो या तो विशेषता बताता है एक संज्ञा की या एक सर्वनाम की। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण सूचक विशेषण। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन डिग्रीज होती हैं। तो वो डिग्रीज हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो ये डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, इन्हें आगे हम पढ़ेंगे। अगला है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वो शब्द होता है जो विशेषता बताता है या तो एक क्रिया की या एक विशेषण की या अन्य किसी क्रिया विशेषण की। एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। इसके काइंड्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अगला है प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन क्या होती है? ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से इसका संबंध बताने के लिए। तो ये प्रीपोजिशंस हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन शोइंग रिलेशन ऑफ टाइम, समय को बताने वाले। प्रीपोजिशन शोइंग रिलेशन ऑफ
प्लेस, स्थान का संबंध बताने वाले। प्रीपोजिशन शोइंग रिलेशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा या स्थिति का संबंध बताने वाले प्रीपोजिशंस। आगे है कंजंक्शन, संयोजक, जोड़ने वाला शब्द। कंजंक्शन क्या है? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस विद ईच अदर। संयोजक, कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शंस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अगला है इंटरजेक्शन, विस्मयबोधक शब्द। इंटरजेक्शन क्या है? द वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जो हृदय की अकस्मात आई भावनाओं को व्यक्त करता है। और ये वर्ड्स जो हैं इंटरजेक्शन के वो तीन प्रकार के होते हैं। इंटरजेक्शन शोइंग जॉय और डिलाइट, आनंद को प्रदर्शित करने वाले इंटरजेक्शन के वर्ड। इंटरजेक्शन शोइंग सॉरो और ग्रीफ, दुख को प्रकट करने वाले विस्मयबोधक शब्द। इंटरजेक्शन शोइंग सरप्राइज, आश्चर्य को प्रकट करने वाले विस्मयबोधक शब्द। इन सभी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अतिरिक्त एक अन्य चीज़ और आती है जो महत्वपूर्ण है, वो है द आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स को भी हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो साथियों को भी बताएं।